अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें कॉमनली शुगर्स कहा जाता है। ये इनकी कौन सी टाइप्स हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, इस पे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। आज हम इसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले जो है पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोजन स्टार्च आ जाता है और बेसिकली जो मोनोसेकेराइड है उसमें सिंपल शुगर्स आ जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है, देखें स्ट्रेट लाइन है, 4 इसके जो OH एक साइड पे हैं, 3 और एक जो है दूसरी साइड पे आ रहा है। एक थर्ड जो OH ग्रुप है इसकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है और दोनों साइड पर जो एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप मींस इट्स कार्बोक्सिल कार्बोहाइड्रेट। अब ये मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया ट्राइओस का और ये 3 कार्बन है। ट्राई मीन 3 कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये 5 और 6 कार्बन का दिखाया गया। 5 मीन कीटो पेंटोस है और 6 में एल्डो हेक्सोस है। दोनों में एल्डो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक में डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें देखा अल्कोहल एक साइड पे है, दूसरे में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शंस के। फिशर प्रोजेक्शन आपकी जो है ना मिरर इमेजेस होते हैं, स्टीरियो जेनिक कार्बन्स जो होते हैं उसमें पोजिशनिंग चेंज हो रही होती है। देखिए 90 के अगर एंगल पे ये आपस में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वेजेस को कर रही हैं और दूसरी जो हैं बॉन्ड्स को शो कर रही हैं। अब जो फिशर प्रोजेक्शंस हैं इसमें लाइंस जो आ रही है C और D कमिंग टुवर्ड्स यू, C और D आपकी तरफ आ रहा है और जो दूर जा रहा है उसे डॉट्स कैसे शो किया जा रहा है, ठीक है। ये 90 के एंगल पे नहीं होता लेकिन आपको साइड से नज़र आ रहा है, तो इस तरह से एक इमेज किया जाता है कि इस तरह से अगर आपका 3D स्ट्रक्चर में आपको देखा जाए तो इस तरह हो सकता है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल शुगर्स हैं वो ग्लूकोज हैं। ग्लूकोज का 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन है और OH ग्रुप की पोजिशनिंग चेंज है, ये आप देखें। और ग्लूकोज के 2 एनेंशियोमर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, L ग्लूकोज और D ग्लूकोज। मैंने ये वीडियो बेसिकली स्पेशली स्ट्रक्चर्स के लिए बनाई है। पहले मेरे टाइप्स पे डिफरेंसेस पे बहुत सी चीज़ों पे वीडियोस पहले बना दी हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर्स दिखाए थे इंपॉर्टेंट। एग्जाम में रिटन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQs में बहुत से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQs में, और जो आपका वाइवा है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो अब देखो 1 कायरल सेंटर क्या है। D और L ग्लिसरल्डिहाइड जो है दोनों 2 एल्डिहाइड हैं और देखें कि थोड़ी सी पोजीशन चेंज है। 3 कायरल सेंटर्स हैं अगर तो 3 L D राइबोस है, D अरेबिनोज है, D लाइओस है, D लाइजोस है, सॉरी। अच्छा, अब इसको अगर एक को हम देखते हैं तो R ये इसकी स्टीरियो सेंटर है इसका सेंटर में, और OH एक तरफ H और एक CH OH एक तरफ ग्रुप है और एक CHO ग्रुप एक साइड पे है। लीनियर और साइक्लोइड फॉर्म्स आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं, स्ट्रेट और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फिर इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन बन रही है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आपस में कैसी बॉन्डिंग है, ये आपको स्ट्रेट और रिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। आपको कॉमनली जो है पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके जो बेसिकली जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। अल्फ़ा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स, ये देखें अल्फ़ा में क्या है आपका OH ग्रुप अल्फ़ा पे लगा हुआ है और बीटा में बीटा पे लगा हुआ है, सिर्फ पोजीशन OH की चेंज हो रही है, ठीक है। हैवर्ट्स प्रोडक्शन जैसे बोलते हैं और ये रिंग स्ट्रक्चर में है, इसमें अल्फ़ा और बीटा यही, इसमें भी वही पोजीशन चेंज है, अल्फ़ा जगह पे है और बीटा की जगह पे है। अब देखें अल्फ़ा एनोमर्स हैं और बीटा एनोमर्स हैं। अल्फ़ा की पोजीशन पे अल्फ़ा OH ग्रुप है और बीटा ये रेड मार्क्स आपको दिखाया गया बीटा एनोमर्स हैं। तो इस तरह से पोजीशनिंग का आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या है। काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और MCQs में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपको क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर लीनियर स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा और बीटा दोनों स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मोस्टली जो होते हैं ना हमारे जो इन्वायरमेंट पाया जाता है 90% अल्फ़ा स्ट्रक्चर होता है। 5 रिंग स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का, ये इसके एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। अल्फ़ा और बीटा इसके 2 एनेंशियोमर्स होते हैं। म्यूटा रोटेशन होती है, अल्फ़ा जो 90% जो होता है वो अल्फ़ा एनोमर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा में, तो इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। उसकी जो फंक्शनल ग्रुप है एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। एनोमेरिक इफेक्ट होता है, इसमें हाइपर कंजुगेशन हो जाती है, ये आपने बहुत ज़्यादा मैट्रिक एफिस लेवल में पढ़ा होगा, तो इसमें भी यहाँ पे भी बात हुई है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। फिर ये अल्फ़ा D मेनोपाइरेन है। अल्फ़ा D क्या है, कहाँ पे है स्ट्रक्चर, क्या कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए। केमिकल नेम अक्सर एग्जामिनर MCQs में पूछे जा रहे होते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो है सिंपल शुगर्स हैं, जब ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड जो चेन स्ट्रक्चर में होगा तो ये कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बीटा डी ग्लूकोज है, हेमी एसिटाइल ग्रुप है जिसमें कार्बन बॉन्ड होता है OR और OH ग्रुप के साथ। ये रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन स्ट्रक्चर है।
ये दो तरह से है, OH ग्रुप नीचे है और ऊपर जा रहा है। ये आपको यहाँ पे पोजीशनिंग दिखाई है। OH ग्रुप जो है O में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कन्वर्जन दिखाई हुई है। अब ये डाइसैकेराइड दिखाया गया, दो सिंपल शुगर्स जब कंबाइन करें सेंटर में O आ रहा है तो इसे क्या कह रहे हैं, सेलोबायोज। 2 बीटा ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के दो रिंग्स हैं जो कि आपस में O ग्रुप से ज्वाइन हो गए हैं और इसे सेलोबायोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पूछते हैं। लैक्टोज का भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, या तो इसे MCQs में क्वेश्चनिंग की जाती है इससे रिलेटेड, तो O ग्रुप सेंटर में है और ये आप देख लें बीटा ग्लैक्टोज है। अच्छा, सुक्रोज क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, दोनों जब अल्फ़ा और बीटा कंबाइन होंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर हैं, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो फिर क्या बन जाएगा, लैक्टोज। अब ये स्टेचियोज है, ये भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किस तरह का है, क्या है इसमें, क्या उनसे रिंग है। सेल्यूलोज स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें जो अमिक्टोपेक्टिन और वो चीज़ें माइलोपेक्टिन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। पॉलीसेकेराइड्स को जनरली ऐसे देखा जाता है, ये स्ट्रक्चर रिंग में है तो बहुत सारे होते हैं, तो इस तरह से अगर हम इसको देखें जूम करके तो इस तरह से हो सकता है। फिर ये बीटा ग्लूकोज यूनिट्स जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज के साथ मिलकर बना रहे हैं। 1,4 आपको याद रखने हैं, सेल्यूलोज में क्या कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। बीटा ग्लूकोज है, कौन सा है बीटा, तो आपको पता हो 1,4 ग्लाइकोसिडिक इसमें लिंकेज है और स्टार्च में 1,4 अल्फ़ा है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या है, स्टार्च में क्या है, अल्फ़ा है या बीटा है और 1,4 है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अमाइलोपेक्टिन और माइलो, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंसेस क्या है आपस में, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। न्यू ब्रांच एवरी 20 to 25 जो यूनिट है इसमें चेंज हो रहे हैं। अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको वीडियो में अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लाइव की वीडियो थी, उसमें काफ़ी डिटेल्स दी हुई है। फिर ये ग्लाइकोजन है, न्यू ब्रांच जो है आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है पॉलीसेकेराइड्स का, और इस तरह से अगर हम इसे कम जूम करें तो इस तरह से हम इसे देखेंगे। जी पे कार्बोहाइड्रेट्स के वही सिंपल शुगर्स दिखाए हैं और आपको यही बेसिक 3 चीज़ें थी। 3 टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, हम इससे काफ़ी स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। आप अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।